काश मैं उसे बहू तस्लीम कर लेती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। अम्मी हाँ, यहाँ हूँ अरमान। मुर्शिद की कॉल है, बात करें ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हो? आप बताएं, सब ठीक है वहां पर? पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। यहाँ भी सब ठीक है। दिल तो घबराएगा ना आपका, जब आपकी बेटी आपके बारे में जानना चाहती है। क्या क्या मतलब? मतलब ये बीबी कि अब राहा बीबी मुझसे पूछती रहती हैं कि आप कैसी थी, कैसी दिखती थी। तो क्या क्या कहा आपने? मैं अब उन्हें क्या बताऊं? अल्लाह आपकी जिंदगी रखे, आप तो अभी भी मौजूद हैं और उससे बहुत प्यार करती हैं। क्या आपने बता दिया मेरे बारे में उसे? नहीं बीबी, कैसे बता सकती हूँ जब तक आपका हुक्म ना हो जाए। और आप फिक्र मत करें, राहा बीबी को बड़े साहब और अदील साहब दोनों अपनी मोहब्बतों के हिसार में रखते हैं। कैसी है वो? बहुत प्यारी, निडर, बहादुर, जवाब देने का हौसला रखती है। इसीलिए तो आसिया बेगम साहबा का मिजाज हर वक्त उन पर गर्म रहता है। लेकिन मेरी बेटी की वजह से उन्हें क्या दुख पहुंचा है? कुछ भी नहीं, लेकिन जरा सोचे तो सही, इसमें आसिया बीबी का भी क्या कसूर है? वो तो यही जानती है ना कि अदील साहब इकलौते हैं, उन्हें तो आपके बारे में कुछ नहीं पता। और बाकी रही उनके मिजाज की बात, तो वो जरा आम लोगों से हटके है। हर वक्त एक पैर गरम तवे पे रहता है उनका। पता है सैनब, बहुत दिल करने लगा अपनी बेटी को गले लगाने का। पता नहीं बड़ी होकर कैसे दिखने लगी होगी। वो भी आपके बारे में जानना चाहती है। जानती हैं, बड़े साहब से हर वक्त आपके बारे में बात करती हैं कि मेरी माँ कहाँ है, कहाँ चली गई। फिर उन्होंने क्या कहा? बस उन्होंने यही जवाब दिया कि कहीं दूर चली गई हैं। अगर आप कहें तो मैं राहा बीबी की तस्वीर भेज सकती हूँ आपको। नहीं नहीं, ठीक है, रहने दो। अच्छा, फिर बाद में बात करती हूँ। समझ सकती हैं बीबी, अब आप अपनी बेटी को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं देखना चाहती। अम्मी आप फिर भी तस्वीर भेज दें, हो सकता है देखेंगी तो लौट आएंगी। नहीं बेटा, जिस बात का खौफ उन्हें है वही डर मेरा भी है। कहीं राहा बीबी की तस्वीर देख के उनकी ममता पे लग पड़ी तो कैसे संभालेगी वो खुद को। अम्मी क्या आपको मेरे वालिद की याद आती? आती है बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बू हर वक्त मेरी नजरों के सामने जो रहते हैं तुम्हारे रूप में, तुम बिल्कुल उन पर गए हो। क्या सच में? क्या क्या आपने राहाबी के वालिद को देखा था? नहीं, कभी देखा नहीं, क्योंकि जब वो रिश्ता लेकर आए थे तो जाते हुए उनकी पुश्त देखी थी, चेहरा नहीं देख सके। कितनी अजीब बात है ना अम्मी, मैंने पैदा होने से पहले ही अपने वालिद को खो दिया और राहाबी के वालिद ने पैदा होने पर उन्हें खो दिया। उन्हें याद तो आती होगी। राहा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे बात तो सुनो। आप मुझे पूरे घर में क्यों ढूंढ रही हैं? हमारी मुलाकात अभी थोड़ी देर पहले ही तो हुई है। तुमसे मुझे अपने कमरे की बेडशीट चेंज करवानी है, कर दोगी प्लीज? मामी, वो मुझे बहुत काम है, मैं कल कर दूंगी। अरे भाई, छोटा सा काम है, कर दो।
अच्छा फिर मैं बतूल को कह देती हूँ मेरी हेल्प करते, 2 बंदे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ बेटा आदिल। सलाम पापा, आप कहाँ हैं? वेट हो रहा है। दाऊद साहब के साथ मीटिंग थी, वो भी पहुंचने वाले होंगे। हाँ तो घबरा क्यों रहे हो? आ रहा हूँ बेटा, वो फाइल रह गई थी कमरे में, वो लेके बस निकल रहा हूँ अभी। ठीक है पापा। अच्छा सुने, मैं ये कह रहा था कि वो आपने दवा ले ली? खा लिए बेटा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मेरी बेटी घर के काम करेगी, पार्लर जाती है अपनी मेंटेनेंस के लिए। तुम्हें पता है उसका कितना खर्चा होता है? और वो ये छोटे छोटे काम क्यों करेगी? एक सेकंड, तो ये पार्लर और ये घर का क्या लेना देना? वो भी इस घर में ही रहती है, मेरी हेल्प करेगी तो क्या हो जाएगा? ये भी मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसमें नौकरों चाकरों की लाइन लगी होती थी। मेरी एक आवाज पे 10 नौकर अपनी गर्दन नीचे करके खड़ी होते थे। अब तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़की जिसे मैं अपनी जूती के बराबर नहीं समझती, मेरे सामने खड़े होके मुझे ये फजूल बातें सुनाएगी? अपनी औकात में रहा करो। लेकिन मामी, मेरी हाइट तो 5 फुट 2 इंच है, तो मैं आपकी जूती के बराबर कैसे हुई? आपकी तो कैलकुलेशन ही गलत है। तुम्हारा ये गलीज वजूद इस घर में मैं सिर्फ और सिर्फ पापा और अपने हस्बैंड की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। वरना कब तक तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंकती। जो कुछ ये लोग तुम्हें बताते हैं ना, वो सब का सब झूठ है। ये सब सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मेरी नवासी पे हाथ उठाने की? एक बार में तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? मैं तो ऐसे ही इसे समझाने की कोशिश करी थी पापा। बहुत समझा लिया, जाओ यहां से जाओ। तुम्हें बहुत जोर से मारा क्या? ना जान मामा को क्यों, मामी क्यों नफरत करती हैं मेरी माँ से? ये बात तो आज तक मेरी भी समझ में नहीं आई बेटा। आपको पता नहीं क्या आपकी नवासी, ऐसे थप्पड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस आजकल ना वो मामी की बातें कुछ ज्यादा ही हर्ष होती जा रही, तो वो अच्छा नहीं लगता वो मुझसे जैसे बात करती हैं। आप मामी को नहीं बताएगा ना, वो फिर माहौल खराब होता, मैं ये नहीं चाहती। मत बताएगा, बताएगा। बहुत समझदार बेटा है तुम। आसिया की बातों की बिल्कुल परवाह मत क्या करो बेटा। नहीं करूंगी। आप मुझे मेरी माँ के बारे में बताएंगे ना? मैं जानता हूँ कि तुम आसिया की बातों को संजीदा लग रही हो बेटा। वो तुम्हारी तरह बहादुर नहीं थी बेटे, डरपोक थी। और डरपोक लोग छुप जाया करते हैं। छुप गई। कोई तस्वीर आपके पास जो बेटे वो जाते जाते सारी यादें मिटा के गई। बेवकूफ, ये नहीं जानते थे कि दिलों में जिंदा रहने वाले लोगों को तस्वीरों की जरूरत नहीं होती बेटे।